हेलो स्टूडेंट। स्वागत है आपका इस वीडियो में जिसमें हम लोग पढ़ेंगे 6 क्लास का मैथ्स चैप्टर 1 जिसका नाम है संख्याओं की समझ। इससे संबंधित यह बेसिक वीडियो पार्ट 3 है। यह बेसिक वीडियो है और पार्ट 3 है, ठीक है। इससे पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 करा दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहां से आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे संख्या 10,000 का प्रवेश। क्या पढ़ेंगे? संख्या 10,000 का प्रवेश। तो यहाँ पर 10,000 क्या है इसके बारे में हम लोग आगे सीखेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जानेंगे एक अंक की सबसे छोटी संख्या एक होती है। एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? एक होती है। देखिए अंक आपको मालूम होगा 0, 1, 2, 3 इस प्रकार से कितने होते हैं? 9 तक अंक होते हैं। कितने तक? 9 तक जो होते हैं अंक होते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे छोटा आप बोलेंगे 0 है, तो ध्यान दीजिए 0 को नहीं लेना है। अगर 0 को नहीं लेना है तो 1 से 9 तक में सबसे छोटी आपको कौन सी है संख्या दिखाई दे रही है? तो सबसे छोटी 1 है। अब आप क्या कह सकते हैं कि 1 इसमें सबसे छोटी संख्या है। तो ये हो गया एक अंक की संख्या। एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1 होती है। अगर हम बात करें एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो देखिए 1 से लेकर 9 तक लिखते हैं, ये अंक है। अगर जैसे ही 10 लिखेंगे तो देखिए इसमें इकाई अंक और दहाई अंक भी शामिल हो गए, तो ये हो जाती है 2 अंकों की संख्या। तो हमें देखना है एक अंक की सबसे बड़ी संख्या कितना है। तो एक अंक की सबसे बड़ी संख्या देखिए इन सब में कौन सी बड़ी होगी? 9। तो एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 होती है। इसी प्रकार से 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 99 होती है। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 होती है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9,999 होती है, ठीक है। तो जितने अंकों की सबसे बड़ी संख्या बोले उतना ही 9 देना है। जैसे देखिए 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के लिए 2 2 9 देना है। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के लिए 3 गो 9 देना है। अगर आपसे पूछा जाए कि 10 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो 10 गो 9 देना है। क्या करना है? 10 गो 9 लिख देना है, ठीक है। इस प्रकार से 10 गो 9 देखिए 3 3 6 3 9 और 1 10। ये हो गई 10 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अगर 20 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बोले तो 20 को 9 लिखना है, ठीक है। आप समझ गए होंगे। देखिए यहाँ पर है यदि अंकों की बड़ी संख्या में 1 जोड़े तो क्या होगा। आइए देख लेते हैं। यदि अंकों की बड़ी संख्या में 1 जोड़े, देखिए एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 होती है। तो 9 में अगर हम 1 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? 10 मिलेगा। अगर हम 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखते हैं और उसमें अगर 1 जोड़ते हैं तो क्या होगा? देखिए 99 होती है 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, और 1 जोड़ना है तो 100 मिलेगा हमें, ठीक है। और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के लिए 3 गो 9 लिखना है और इसमें 1 जोड़ना है तो क्या मिलेगा? ये 1000 मिलेगा। 999 में 1 जोड़ने पर 1000 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 1 जोड़ें तो ये हो जाता है 10,000। देखिए 1 9 मिलेगा तो 10 का 0, फिर 9 1 हासिल 10 का 0, फिर इसी प्रकार से तो ये हो जाता है 10,000, ठीक है। तो देखिए 1 जोड़ने से क्या मिला? 10 के बाद होता है 11 12, ठीक है। इस प्रकार से 13 14, इसी प्रकार से कहां तक जाएगा? 99 तक 2 अंकों की संख्याएं चलते जाएगा, ठीक है। 99 तक जो होता है 10 से 99 तक ये 2 अंकों वाली संख्या होती है। और अगर 100 आया तो 100 के बाद 101 आएगा, 102 आएगा, इसी प्रकार ये 999 तक चलेगा, यानी 999 तक चलेगा, ठीक है। तो 3 अंकों की संख्या 100 से लेकर 999 तक चलता है। तो 3 अंकों की सबसे ये छोटी संख्या है, 3 अंकों की ये सबसे बड़ी संख्या है। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या है और ये 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, ठीक है।
इसी प्रकार हमने 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 1 जोड़ा तो ये 4 अंक की सबसे छोटी संख्या मिल गई। अगर 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या में हमने 1 जोड़ा तो ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या मिल गई। देखिए 1 2 3 4 5, इसमें 5 अंक है तो ये 5 अंकों की सबसे बड़ी छोटी संख्या है। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। तो देखिए इसी को आगे बढ़ाते हुए हम सीखेंगे। यहाँ पर 9 1 मिलेगा तो 10 हो जाएगा, यहाँ पर 100 हो जाएगा, आपको मालूम हो गया होगा। अब यहाँ पर मिलेगा 1000, यहाँ पर मिलेगा 10,000। ठीक है। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या प्लस 1 बराबर 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, यानी कि जिस भी संख्या की सबसे बड़ी संख्या में हम लोग ऐड करेंगे 1 तो आने वाली संख्या जो होगी उससे 1 ज्यादा होकर उससे सबसे छोटी संख्या मिलेगी। ठीक है। अगर मान लीजिए 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या में 1 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या मिलेगी। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 1 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 3 अंक की सबसे छोटी संख्या मिलेगी। ठीक है, 3 अंक की सबसे छोटी संख्या मिलेगी। अगर 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या में 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या में 1 जोड़े क्या मिलेगा, 4 अंक की सबसे छोटी संख्या मिलेगा। ठीक है। अगर 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या में 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या में 1 जोड़ें तो क्या मिलेगा, तो ये 5 अंक की सबसे छोटी संख्या मिलेगी। 5 अंक की सबसे छोटी संख्या मिलेगी। तो स्टूडेंट्स आप लोग समझ पा रहे होंगे बहुत ही अच्छे से। तो देखिए इसको आपको लिख लेना है। ठीक है, अपनी कॉपी में। देखिए अब क्या करना है, आपसे पूछा जाए कि 2 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं दुनिया में, या पूरी दुनिया में 2 अंकों वाली कुल कितनी संख्या है, तो आपको जवाब क्या देना है, कैसे आप बताएंगे। तो 2 अंकों की कुल कितनी संख्या है, यानी 2 अंकों वाली कुल कितनी संख्या है। तो देखिए 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो 10 होती है और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 होती है। ठीक है, तो हमें बताना है कि ये कुल कितनी 2 अंकों वाली संख्या होती है। 10 के बाद 11 आता है, 11 के बाद 12 13 इसी प्रकार डॉट डॉट 99 तक। तो ये टोटल कितनी संख्याएं है ये बताना है। तो देखिए 2 अंकों की सब कुल संख्या कितनी है, इसे निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग लिख लेंगे 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और इसमें से घटा देंगे 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या को। क्या करेंगे, 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या को घटा देंगे और जो मिलेगा वो 2 अंकों की कुल संख्या मिलेगा। ठीक है। 9 में से 9 घटेगा तो यहाँ पर 0 बचेगा और ये 9 यहाँ पर रहेगा तो 90 मिलेगा हम, यानी 2 अंकों वाली कुल कितनी संख्याएं होंगी, तो 90 होंगी। ठीक है। तो देखिए इसको यहाँ पर कैसे लिखेंगे हम लोग, 2 अंकों की कुल संख्या बराबर 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या माइनस 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या। तो देखिए 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 होती है, 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 9 होती है। और घटाना है इसको, ये क्या है, घटाव है। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, देखिए 99 में से 9 हटाएंगे तो क्या मिलेगा, 90 मिलेगा। तो 2 अंकों की कुल कितनी संख्या होती है, तो 90 होती है। तो स्टूडेंट्स बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए अगला पॉइंट है, 3 अंकों की कुल संख्या बताना हो तो आप क्या करेंगे। इसी प्रकार अगर आपको 3 अंकों की कुल संख्या बताना हो तो आप क्या करेंगे, बताइए। 3 अंकों की कुल संख्या निकालने के लिए 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से हम लोग घटा देंगे 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को। तो 999 में से 99 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पर 900 मिलेगा। तो ये 3 अंकों की कुल संख्या कितनी है, तो 900 है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कैसे लिखेंगे हम लोग, 3 अंकों की कुल संख्या कितनी है, तो 3 अंकों की कुल संख्या बराबर 3 अंक की बड़ी संख्या माइनस 2 अंक की बड़ी संख्या। देखिए 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 999, यानी 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या लिखना है तो 3 को 9 लिख दीजिए, माइनस में 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 2 को 9 लिख दीजिए, इसमें से घटाइए
9 में से 9 घटेगा 0, 9 में से 9 घटेगा 0, यहाँ पर 9 लिख लेंगे। तो 3 अंकों की कुल संख्या कितनी है? 900 है 3 अंकों की कुल संख्या। ठीक है, आपसे इसी तरीके से पूछा जा सकता है कि 4 अंकों की कुल संख्या कितनी है, तो 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या लिख लेंगे, 4 × 9 माइनस में कर देंगे 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, तो जो मिलेगा यहाँ पर वो हो जाएगा 4 अंकों की कुल संख्या। तो देखिए इतना में से घटाएंगे तो क्या मिलेगा, तो 9000 मिलेगा। ठीक है, तो 4 अंक की कुल संख्या कितनी है? 9000। ठीक, तो स्टूडेंट्स आपको हम होमवर्क दे रहे हैं, आपको बनाना है होमवर्क से। ठीक है, देखिए ये आपका बुक है, आप अपने बुक में देखिएगा, पेज नंबर हम बता रहे हैं, पेज नंबर देखिए, पेज नंबर इस बुक में 5 दिया है और इसमें ये क्वेश्चन सोल्व करके आपको आना है। जो लिखा गया है स्वयं करके देखिए, इसको होमवर्क में आप ले लीजिए। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होंगी, 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होंगी, तो ये तो हमने बता दिया है, इसको आप लोग बना के आइएगा। ठीक है, और एक उदाहरण है जो कि अगले वीडियो में हम लोग सोल्व करेंगे। दशमलव पद्धति में 7 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होंगी। तो देखिए 7 अंकों की कुल संख्या बताने के लिए क्या करना है, हमने अभी अभी सिखाया है आपको, तो आपके लिए ये भी होमवर्क है। ठीक है, अगर आप बेसिक पढ़ लेते हैं तो आप प्रश्नावली को खुद से हल कर पाएंगे और उदाहरण भी हल कर लेंगे आप। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही। आप सब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक अच्छा सा नोट्स तैयार कीजिए।